वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की इस कड़ी में। देखिए क्या है कि हम लोग PYQ देख रहे हैं, UGC नेट हिंदी साहित्य। जैसा कि आपको पता है पेपर 2, जो पेपर 2 है वह आपका सब्जेक्ट रहता है। तो 2021 का हमने देख लिया 2 पालियों का, अब 2020 का देखेंगे। यानी 2020 का 2020, 2021, 2022, 2023, यानी यही 4 सालों का देखने का हमारा लक्ष्य है, ताकि लेटेस्ट में यानी 3-4 सालों में जो पूछा जा रहा है वह पता चले। और ज़्यादातर उसके पहले का भी कर सकते हैं 18-19, लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना 3-4 सालों के ही पैटर्न पे पूछता है। खासकर 22-23 में खासकर थोड़ा सा पैटर्न बदले का मतलब कि थोड़ा डीप पूछने लगा है अंदर से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने की कोशिश रहेगी हमारी। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, और यह यूथ कंपटीशन की है वहाँ से PYQ से, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है संस्कृत है, प्राकृतिक भी है, अंग्रेजी भी है, तुर्की यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तुर्की नहीं है। बड़ा कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं, यानी कि यौगिक नहीं होना चाहिए, रूढ़ होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है, पीला। पीला क्या है, रूढ़ है, यौगिक नहीं है। बाकी यह यौगिक है, यह भी यौगिक है, यह भी यौगिक है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पे उसकी परिभाषा भी देख सकते हैं रूढ़ शब्दों की, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ ना निकले, यानी उन्हें तोड़ा जाए तो सॉरी उनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे नाक का, नाक को तोड़ोगे तो ना क, ऐसे मतलब अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक में निकलेगा, जैसे कि जो अन्य शब्दों के योग से बने हों। ठीक है, जैसे कि घुड़साल है तो घुड़ प्लस साल, आग बबूला, आग प्लस बबूला, दोनों का अर्थ है अलग अलग। और योग रूढ़ की बात है तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, इसका विशेष अर्थ निकलेगा, यानी कि आप बहुव्रीहि वाले जो शब्द है उसको इसमें ले सकते हैं। लंबोदर यानी अलग अर्थ निकलेगा ना। गणेश दशानन, यानी इसका अलग अर्थ क्या है, रावण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, यहाँ पे दाग। ठीक है, औरत, फीस और नीलाम यह फारसी नहीं है, दाग यहाँ पे सही आंसर है। बाकी देखिए फारसी भाषा के अन्य शब्दों की बात की जाए तो दाग के अलावा कौन कौन है, आराम, वैसे बहुत से हैं लेकिन यहाँ पे हम 2-4 देख लेते हैं। आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी, यह सब क्या है, यह सब आपका फारसी है। देखिए औरत क्या है, औरत अरबी है, औरत अरबी है, और फीस अंग्रेजी है, फीस अंग्रेजी है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, नया लेखक। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है, यानी किसने किसके बारे में कहा है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और किसके लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। हर जगह शुक्ल आपको मिलेंगे कि शुक्ल का रहे, लेकिन यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको लपेट दिया है। तो यही है, बस वहीं इसी विश्लेषण में भी वही बात कही गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ मतलब आपको पता ही है, जिसको नहीं पता है हम हर बार बताते रहते हैं कि जैसे क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आता है जो कि सबके लिए कॉमन रहता है, मतलब जिस दिन आप पेपर देंगे जिस शिफ्ट में। इस बार तो आपका एक ही, मतलब पहले तो क्या होता था कि हिंदी भी 2 शिफ्ट में होते थे, लेकिन पिछली बार तो एक ही बार हुआ। और क्या है कि अब मतलब कि अब आपका एक ही शिफ्ट में हो जाएगा पेपर, एक ही दिन में हो जाएगा, ऑफलाइन होगा पेपर। तो पहला पेपर सबके लिए समान होगा, भले ही एक ही जिस दिन आपका हो उस दिन अन्य विषयों का भी होगा तो उनका भी पेपर 1 का सेम क्वेश्चन रहेगा। बाकी पेपर 2 का अपने अपने विषय का होगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 300 नंबर का यहाँ पे आपका
रहेगा, यानी कि क्वेश्चन की बात की जाए तो 150, मार्क्स के 300, 50 क्वेश्चन पहले पेपर से, 100 क्वेश्चन आपके पीजी वाले पेपर से, आपका जो पेपर है। हम हिंदी है हम लोग का, तो हिंदी से 100 क्वेश्चन, ठीक, और माइनस मार्किंग नहीं है। अगला है 5वां, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अहंकार शामिल नहीं है। शुक्ल के अनुसार बताना है, आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा भी है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अहंकार पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है। पंच बिड़ाल क्या है, बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध है। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबंध कौन कौन से हैं, याद रखिए पांचों के नाम, आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है, काम और मोह है। क्वेश्चन 6 है, अपभ्रंश या फिर प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है। तो इसका सही जवाब क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अपभ्रंश या प्राकृतिक भास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। उक्त कथन किसका है, शुक्ल जी का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने की हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वही बातें फिर से इसमें भी कही गई हैं। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बिंदु, लास्ट में हमें देखना जरूरी है, साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में यह बातें शुक्ल ने मिश्र बंधु में कौन कौन है आपको बताना है। हमने ट्रिक बताया था SSG, ठीक है, कमेंट करके बताइए। मिश्र बंधु विनोद के बारे में यह बात कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण निम्नलिखित है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, इसके बाद जैसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसके बाद मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य, इसके बाद तुलसीदास के अन्य परिवर्ती रचनाएं और कवि, 18वीं शताब्दी, फिर इसके बाद कंपनी शासन में हिंदुस्तान यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का शासन, इसके बाद जो फिर आपका हुआ था ना 1857 में क्रांति, जो क्रांति हुई थी 1857 के, उसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान आ गया था। इसके बाद क्वेश्चन 9वां है, द्रव्य स्वभाव प्रयास, द्रव्य यानी इसका क्या अर्थ है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या फिर साहित्य के प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। तो सही जवाब है माइल धवल ने। द्रव्य स्वभाव प्रयास को गाथा या फिर साहित्य के प्राकृत में माइल धवल ने रूपांतरित किया है। दब साहपयास अपभ्रंश भाषा कृति के लेखक देवसेन है। इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, श्रावकाचार। इसमें कितने दोहे हैं, 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। श्रावकाचार को डॉक्टर नगिन ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन कृत अन्य ग्रंथ की बात की जाए तो नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार तथा क्या है, तत्वसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। तो इसका इजी क्वेश्चन क्या है, परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है, परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। कब, 1882 में। आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। कई बार यह पंक्ति पूछी जाती है। आगे भागवती उपन्यास को कौन भागवती उपन्यास के लेखक कौन है, भागवती के श्रद्धाराम फिल्लौरी और नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भट्ट तथा श्यामा स्वप्न किसका है, जगन मोहन सिंह का है। ठीक है, अन्य मतलब ऑप्शन को भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। यानी कि विश्वामित्र राधा और मत्स्यगंधा है, यहाँ पे नारद की वीणा नहीं है।
ठीक है। नारद की बीड़ा 1946 की रचना है और किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। ठीक है, मिश्र, लाल नहीं, मिश्र। लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मिश्र हैं। और इनकी, मिश्र जी की ही एक रचना नेट के सिलेबस में लगी हुई है, नाटक, आपको बताना है उसका नाम। जबकि उदय शंकर भट्ट कृत नाटक विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, विक्रमादित्य, दाहर या फिर सिंहपतन, सागर विजय तथा मुक्तिपथ है। क्वेश्चन 12, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने क्या निर्धारित किया है? निर्धारित किया है कि, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? सी में यहाँ पर यही है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। देखते हैं विश्लेषण। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। निबंध करुणा के संबंध में यह मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है। मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है, पूछा है ना, तो नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, मतलब पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है। अंत में यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि उनका मंतव्य नहीं है, बाकी है। ठीक है। शुक्ल जी ने अपने मनोवैज्ञानिक और मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में यह निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वयः, संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो यही आपका शेखर एक जीवनी है अज्ञे के द्वारा, जो कि लिखित है 1940 और 44, 2 भागों में लिखा था ना, 40-44। ठीक, तो इसमें इसी का वर्णन है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र शेखर और शशि। त्यागपत्र, जयवर्धन, त्यागपत्र और जयवर्धन किसका है? जैनेन्द्र कृत। तथा पर्दे की रानी किसका है? इलाचंद जोशी की। तो जैनेन्द्र का जयवर्धन और त्यागपत्र, और पर्दे की रानी इलाचंद जोशी का। क्वेश्चन 14, महिला आंचल के उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? तो प्रशांत कालीचरण है, कमली और सुमारीत दास भी है, हरगौरी सिंह और मंगला देवी भी हैं। यहाँ पे श्रीधर और सरस्वती नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15, और कब का है यह? महिला आंचल 1954 का। क्वेश्चन 15, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है, जो अपनी जीवन की शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपर्युक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो कौन कहा है? कमलेश्वर। ठीक है, कमलेश्वर का कहना है। और नई कहानी का आरंभ, नई कहानी पत्रिका से नई कहानी का प्रारंभ 1956 में है। इसके प्रवर्तक के रूप में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर यह आते हैं। नई कहानी में आएगा ना, तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक हैं। 16, शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, अर्थात कवित्व का निर्माण के बीज रूप विशेष संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? तो यह किसका है? आचार्य मम्मट का है। क्वेश्चन 17, किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो दंडी ने मानी है। दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। और भरत मुनि ने भी रसों की संख्या 8 मानी है। दंडी ने भी 8 मानी है। और कौन कौन है? श्रृंगार, हास्य, करुण, एक मिनट, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और रौद्र। अन्य कवि के अनुसार रसों की संख्या में धनंजय 9 मानते हैं, रुद्रट 10, अभिनवगुप्त 9। तो अभिनवगुप्त और धनंजय 9, रुद्रट 10, दंडी और भरत मुनि 8। 18, कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन है? यही वाला है, बाकी गलत है। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ठीक, बाकी रिचर्ड
ने मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत, रिचर्ड ने मूल्य सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और रिचर्ड के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? दी मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 का, साइंस एंड पोएट्री भी इन्हीं का है, बियॉन्ड तथा इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग यह रिचर्ड्स का है। 19, क्वेश्चन नंबर 19, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो इसका सही जवाब है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड कहाँ से है? बिंबवाद से है। बिंबवाद एजरा पाउंड का क्या कथन है, पूछा जाता है। ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हों। बिंबवाद को कभी कभी विकास की निरंतर या फिर सतत अवधि के बजाय रचनात्मक क्षणों के एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है। हिंदी साहित्य में बिंब का नवीन अर्थ प्रतिपादन रामचंद्र शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ और उन्होंने अर्थ ग्रहण पर बिंब ग्रहण को वरीयता दी। क्वेश्चन 20, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो सी नहीं है। सत्ता के प्रति मोह यह नहीं है, बाकी है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष है, जनजातियों के विस्थापन का त्रास भी है, जल जंगल जमीन का अधिकार भी है, बस सत्ता के प्रति मोह नहीं है। ठीक, बाकी है, तीनों चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन हो चुका है। आज 20 ही क्वेश्चन देखेंगे, मतलब यहाँ 100 क्वेश्चन है तो इसको 5 पार्टों में देखेंगे, छोटे छोटे। बाकी इसके विश्लेषण में क्या है, 20वीं सदी के अंतिम दशक में यह शुरू हुआ। कौन? यही आपका आदिवासी, या आदिवासी मतलब वहीं जंगल जल और ज़मीन इनकी अधिकार वाला यह अस्मिता मूलक विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों की जल जंगल और जीवन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी अस्मिता की पहचान, उसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे मतलब 21 से नेक्स्ट वीडियो में होगा, 20-20 का होगा ये।